Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. आज हम बात करेंगे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD की। ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या हैं, ट्रेट्स क्या हैं, किस तरह से उसे डायग्नोस किया जाता है एंड क्या इंटरवेंशंस अवेलेबल है हमारे पास में। ऑटिज्म एक नैरोली डिफाइंड कैटेगरी से एक ब्रॉडली डिफाइंड कैटेगरी बन गया है, इसीलिए हम उसे एक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब अवेयर हों ऑटिस्टिक ट्रेट्स को लेकर एंड ऑटिज्म को लेकर, बिकॉज इट्स अ neurodivergent condition. Okay, so let me explain you what is neurodivergent and neurotypical. Generally, in a modern understanding, in a modern psychiatric and neurological understanding of all the brain-related disorders and conditions, we have come up with these terms called neurotypical and neurodivergent. यानी जब आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, the way they communicate and form circuits, and the wiring of the brain जिस तरह से परफॉर्म हो रही है, if it is typical, it is something that we know, that we understand, जो हम आज तक एक जनरल पॉपुलेशन में देखते आए हैं, then it is called neurotypical. And जहाँ पे ये ब्रेन वायरिंग डिफर करती है, these differences are known as neurodivergent. That means the neurons, the brain cells in them are functioning differently. And ये neurodivergence create करता है condition like autism and ADHD, where we know and understand that the wiring in the brain, there's a difference the way the brain is functioning from the very beginning. बहुत सारी हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज आपको सुनने को मिलती हैं एंड साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉजिंग ऑटिज्म या ऑटिज्म होता किस वजह से है, लेकिन कोई भी थ्योरी एंड हाइपोथेसिस अभी तक एविडेंटली प्रूव नहीं कर पाई है कि वेदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इट, इट्स द प्रीनेटल कंडीशंस और द पेरीनेटल कंडीशंस दैट आर क्रिएटिंग दीज काइंड ऑफ डाइवर्जेंस और द वायरिंग इन द ब्रेन गोइंग डिफरेंट। द ओनली थ्योरी जो अभी तक प्रूव की गई है एंड बहुत ही प्रोमिनेंट सॉलिड ग्राउंड पे रहती है इज द जेनेटिक कंपोनेंट। ट्विन स्टडीज में ये देखा गया है कि दो ट्विन्स जो कि आइडेंटिकली सेम हैं, इफ वन ऑफ देम हैज ऑटिज्म, the probability of the other one having autism is very, very high. So that directly point towards there are genes which are responsible for causing this difference in the brain wiring and leading to a condition called autism spectrum disorder. And इसे हम स्पेक्ट्रम पे कंसिडर करते हैं। स्पेक्ट्रम यानी कोई चीज़ जो एक तरह से डिफाइंड नहीं है बल्कि मल्टी डायमेंशनल है। एंड ऑटिज्म एक बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस कंडीशन है। यू कैन से दैट ऑटिज्म इज़ नॉट वन डिजीज़ बट लाइक मल्टीपल डिजीजेस, क्योंकि इसके जो ट्रेट्स हैं वो बहुत डिफर करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एंड नॉट ओनली दैट, इंटेंसिटी ऑफ दोज ट्रेट्स विल ऑल्सो डिफर। इसीलिए हम उसको एक स्पेक्ट्रम कहते हैं, इसीलिए ऑटिज्म एक हेट्रोजेनिक कंडीशन है। इट्स नॉट जस्ट वन डिजीज, इट्स मल्टीपल ऑफ डिजीजेस। सो एज ऑफ नाउ हमें पता है कि वो जेनेटिक कंडीशन है, लेकिन हमारे पास में कोई बायोमार्कर्स नहीं है टू मेजर और टू डायग्नोज ऑटिज्म। वी कैन नॉट डायग्नोज ऑटिज्म बाय ब्लड टेस्ट और सम MRIs और सम अदर काइंड ऑफ स्कैन्स और सम जेनेटिक टेस्ट। ऑटिज्म इन द करंट सिनेरियो प्योरली डायग्नोज होता है बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर्स, by diagnosing the autistic behaviors, the pattern of behavior, behavioral symptoms क्या है, and ये behavioral symptoms relate करते हैं, इनका major characteristic है communication and social behavior से। इसके साथ में include किया जाता है sensory sensitivities को। So, if I want to describe autism, I'll have to see and observe the behavior of the person, and वो behavior of the person relate करेगा कि उनका social behavior कैसे, उनका social interaction कैसे हो पा रहा है, वो social cues को process कर पाते हैं या नहीं process कर पाते, उनकी language in order to communicate with someone else, sensory overload is there. So जो sensory input जिससे हम all the time expose होते हैं, bombard होते हैं, वो sensory input को किस तरह से process कर पा रहे हैं, are they able to ignore it, avoid it, or they're perceiving every inputs at a level where they're getting highly overwhelmed even by a single touch. Autism के जो behavioral traits हैं वो from the very beginning exist करते हैं. So they are there the moment you are born in the world, and जैसे जैसे आप develop होते हैं those autistic traits become more manifested. So लोग उसको देख के diagnose कर पाते हैं, लेकिन diagnosis and
एक्सपर्टीज़ ऑटिज़म की बहुत टाइम लेके डेवलप हुई है, जो कि हर एक साइकाइट्रिक कंडीशन एंड डिसऑर्डर में होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट नोन वेरी डायरेक्टली एंड हर एक ट्रेट को डायग्नोस नहीं किया जाता एंड वी डोंट हैव द राइट काइंड ऑफ एक्सपर्ट्स एंड द राइट काइंड ऑफ टूल्स ऑल्सो बिकॉज इट्स अ कम्प्लीटली बिहेवियरल बेस्ड अप्रोच. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्हें डायग्नोस नहीं किया जाता है उनके बचपन में फ्रॉम ऑटिज्म, ऑल्दो द ऑटिस्टिक ट्रेट्स वर ऑलवेज प्रेजेंट एंड दे आर वेरी अपैरेंटली प्रेजेंट. So late diagnosis भी होता है, so you could find out adults who have been diagnosed with autism later in their life, although the traits were always present. So basic चीज़ें जो हम interaction के लिए हमें चाहिए होती है is that we make an eye contact, which is जो कि absent होता है autism में. They are not able to make an eye contact. उनके लिए आई कॉन्टैक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत नर्व रेकिंग है, सो दे डोंट डू दैट, दे डोंट फील कंफर्टेबल विद इट. दूसरी चीज़ें, सोशल इंटरेक्शन में आपको सोशल क्यूज़ पढ़ने होते हैं, यानी जब मैं आप किसी से भी जब बात करते हैं, किसी को देखते भी हैं, तो आप सिर्फ उनके वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके वर्ड्स को एज अ लिटरली नहीं लेते. यू लुक एट देयर फेशियल एक्सप्रेशन, यू लुक एट द टोन ऑफ देयर वॉइस, यू लुक एट देयर पोस्चर, एंड उसके बाद में आप प्रोसेस एंड इंटरप्रेट करते हैं कि वो सामने वाला इंसान कहना क्या चाह रहा है, या व्हाट दे आर asking, are they making a joke, are they saying something sarcastically, or they are being nice to us, or they're not being nice, they're being rude to us. So ये सारे social cues हैं जिन्हें आपको multiple level पे analyze करना होता है, and we just learn to do that. It's very intuitive in a neurotypical person to do it. हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती या स्पेशल टेक्निक्स नहीं अडॉप्ट करनी पड़ती इन ऑर्डर टू फिगर आउट, इन ऑर्डर टू पे अटेंशन टू द टोन, टू द फेशियल एक्सप्रेशन, टू द वे ऑफ स्पीकिंग एंड द वर्ड्स जिस तरह से वर्ड्स फॉर्मुलेट हुए, जिस तरह से लैंग्वेज वो बोली जा रही है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो ये चीज़ बहुत इंट्यूटिवली होती है, एंड वहीं पे विथ ऑटिज्म एंड द ऑटिस्टिक पीपल ये चीज़ इंट्यूटिव नहीं हो पाती. सो वो उनके सोशल क्यूज़ को प्रोसेस नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाते. तो whatever you're going to say to them, they'll take each and every word literally in its very box-like understanding. They're not going to think like कि अच्छा ये मुझे शायद ताना मार रहे हैं या ये मजाक में बोल रहे थे, really don't mean it. No, those cues are not picked up by them. वो intuitive नहीं है क्योंकि उनका ब्रेन वायरिंग उस तरह से फंक्शन नहीं करता, उनका ब्रेन उस तरह से डेवलप नहीं, उनकी ब्रेन की वायरिंग बहुत ही एक सिस्टमैटिक मैनर में फंक्शन करती है. सो Now what is happening in a autistic brain, जहाँ तक हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, वो कि उनका ब्रेन बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में सोचता है. उनका जो लॉजिकल कंपोनेंट और द मैकेनिकल कंपोनेंट है, दैट इज़ वेरी ओवर पावरिंग. सो दे डोंट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इमोशंस द वे अ टिपिकल पर्सन अंडरस्टैंड. दे डू फील इट, दे फील एवरीथिंग लाइक वी डू, लेकिन वो प्रोसेसिंग डिफरेंट होगी एंड उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट होगा. एंड दे मोर कंफर्टेबल विद सिस्टमैटिक एंड कैटेगराइजेशन. सो उनके माइंड में हर चीज़ की बॉक्स एंड कैटेगरीज बन रखी है और उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. सो इफ़ दे गो आउट एंड they'll be more interested in playing with something which is more mechanical, जिसको वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डोर है आपके सामने, आपको पता है कि अगर आप नॉब को नीचे करेंगे एंड थोड़ा सा डोर पुश करेंगे तो वो डोर खुल जाएगा, एंड इट विल हैपन ऑल द टाइम विदाउट अ फेल, राइट, बिकॉज वो एक मैकेनिज्म से बना है, एक लॉजिकल फ्रेमवर्क से बना है. सो इसी तरह की चीज़ है कि लॉजिक, जहाँ पे लॉजिकल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो एक इंजन कैसे रन कर रहा है, चाहे एक डोर कैसे ओपन हो रहा है, या एक लाइट कैसे ऑन हो रही है, बल्ब कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है फॉर द पीपल और ऑटिस्टिक, बिकॉज वो यहाँ पे चीज़ों को उस लॉजिकल फ्रेमवर्क को समझ पाते हैं. दे हैव दिस वेरी predictable outcome. They know that if they're going to do this, then the outcome is going to be this, and your predictability is there. Whereas जब बात ह्यूमन कनेक्शंस की आती है, सोशल इंटरेक्शंस की आती हैं, कम्युनिकेशन की आती है, कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाती हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर समय जब मैं आपको कुछ अच्छा बोल रही हूँ तो उसका वही मीनिंग है. So it's not very predictable, and reading someone's facial expressions and facial cues is very confusing. You don't know what exactly they're thinking, right? So people with autism, the theory of mind को लेके वो इतना comfortable feel नहीं करते. They will not be able to understand कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या फील कर रहे हैं. इस चीज़ को रेप्लिकेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो उनके लॉजिकल फ्रेमवर्क एंड जिस तरह से एक सिस्टमैटिक वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करते हैं, उनका देयर ब्रेन इज़ ऑल अबाउट सिस्टम्स.
द वे थिंग्स वर्क, जहाँ पे आउटकम्स बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं एंड आउटकम्स बहुत प्रिडिक्टेबल है, बट दैट डजंट मीन दैट दे कांट एम्पथाइज और दे डोंट हैव एम्पैथी। वो शायद ये समझ नहीं पाए एंड रीड नहीं कर पाए कि आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या चाह रहे हैं, but with their limited understanding, with their limited processing comprehension, वो इतना ज़रूर समझते हैं कि okay, they can read कि oh, there's something wrong or there's something right or he's happy or he's not happy. They can still feel in their own manner, लेकिन वो मैनर इतना अलग है एक टिपिकल पर्सन से कि हमें वो चीज़ वियर्ड लगती है या हमें वो चीज़ अब नॉर्मल लगती है। Whereas the very fundamental thing about autism is that it's not broken, it's not disorder. It is technically a disorder, लेकिन more than anything, autism is about difference. It's different from you. And these differences are what people don't understand, because हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में नर्चर हुए हैं जहाँ पे हम सिर्फ सिमिलैरिटी को ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं, सिमिलैरिटीज़ को ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं, एंड जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती, जो हमसे काफ़ी अलग है, या तो हम उसको लेके क्यूरियस होते हैं, उसके बारे में और सोचते हैं, या हम उस चीज़ को कंप्लीटली डिनाई करने लगते हैं, या एट एक्सट्रीम एंड्स हम बुली करते हैं। इट्स दैट डिफरेंस दैट क्रिएट्स द फियर इन द अदर पीपल बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड इट। एंड जस्ट बिकॉज हम उस चीज़ को समझते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे डरना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, या उसे समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सो ऑटिज़म एक डिफरेंट कंडीशन है, इसीलिए हम उसको न्यूरो डाइवर्जेंट कहते हैं। न्यूरोटिपिकल से अलग, डाइवर्जेंट डिफरेंट। They think differently, they process differently, they communicate differently, they feel differently. But that doesn't mean that they are broken or they need some kind of fixing. There is a pattern of repetitive behavior भी देखा गया, repetitive और rigid behavior, जहाँ पे वो एक ही चीज़ को बार बार करते। It's like you'll sometimes see autistic children के वो सिर्फ ज़ोर से एक ही जगह पे घूम रहे हैं, अपनी एंजाइटी, अपनी फ्रस्ट्रेशन, whatever they're feeling, जो एनर्जी उनको फील हो रही है, जो एक फ्रस्ट्रेशन उनको फील हो रही है कि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और ना ही वो सामने वाले की बात को समझ पा रहे हैं। एंड सो आउट ऑफ दैट एजिटेशन व्हाट दिल समटाइम्स दिल जस्ट गेट इनटू दैट जोन जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर को रिपीटेटिवली रिजिडली करते रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी सी इन ऑटिज्म, एंड ये कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जिन्हें डायग्नोज किया जाता है, एंड ये बिहेवियरल ट्रेट्स बहुत पहले से अपेरेंटली एग्जिस्ट करती हैं। सो यू कैन डायग्नोज ऑटिज्म वेरी अर्ली इन लाइफ। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी मेंटल डिसऑर्डर्स है, क्या वो ऑटिज्म के साथ को रिलेट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑटिज्म का एक बहुत ही मिसगाइडेड पिक्चर क्रिएट किया जाता है when you see movies or when you see television, जहाँ पे you'll always see कि the person is autistic लेकिन वो genius है, वो highly intelligent है, so much so that they become the greatest in their field. But that's not always the case, and that's not the case with the most of the autistic children, because autism के साथ exist करती हैं intellectual disability. It may not exist, it may exist. So autism come with other kind of disorders, other kind of disabilities, जिसमें intellectual disabilities हो सकती है, language disabilities हो सकती हैं, they might have problem with sleep, they're not able to sleep. Autism may come up with epilepsy. A lot of autistic people may be more prone to anxiety, may be more prone to depression. So these are the other conditions that may or may not exist with autism. And ये exist करने की वजह से ये बहुत prominent हो जाता है कि there are ways and therapies and other kind of tools available to help people with autism. क्योंकि intellectual disability के साथ में जीना इतना आसान नहीं होता. In fact, it's very very difficult. जब आप intellectually चीज़ें कर नहीं पाते, that means कि आपकी learning disability है, आप चीज़ें सीख नहीं पा रहे हो. Same goes with the language, because जब learning disability बहुत generalized form में आती है, it's not like that कि आप एक चीज़ लर्न कर पाते हैं, दूसरी चीज़ नहीं लर्न कर पा रहे हैं. That means it will impact the other areas of learning also, whether it's language learning, whether it's mathematical learning, whether it's logical framework, whether it's scientific learning, whether it's any kind of learning. And this is what makes it so difficult to live with autism,
आप इसे न्यूरो डाइवर्जेंट कंसिडर करते हैं, लेकिन जब ये डिसेबिलिटीज एग्जिस्ट करती है देन येस, ऑटिज्म इज अबाउट द डिफरेंस. इट इज़ अ डिफरेंट कंडीशन देन अ टिपिकल ह्यूमन ब्रेन, but it's definitely a disability. It's definitely debilitating. ये आपको therapies and tools को adopt करना होगा that can help you to deal with it, क्योंकि ये एक बहुत ही favorable condition नहीं है in most of the cases. The things that you see on TV, where you see a genius who's an autistic genius, or recently Elon Musk has come and announced himself an autistic, they are very, very rare cases. सो हमें डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें इन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, सो दैट हम एक बहुत ही कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना सके हर पर्सन के लिए जो हमसे अलग है, एंड स्पेशली ऑटिज्म, जो कि जिसके बारे में हम इतना देखते हैं, सुनते हैं एंड समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो यू डोंट नीड टू हैव अ फ्रेंड जो आपसे आई कॉन्टैक्ट करके ही बात करे. इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल देन what's the big deal? You can manage that, right? If your friend is not comfortable कि वो आपके साथ में जाए, पार्टी पे जाए and 10 लोगों से मिले and extrovertly behave करे, then let it be. You can always have time to spend with them in their own manner, and they have their own ways, right? उनके अपने तरीके, उनके अपने manners हैं, and we can learn to embrace those manners and be part of those manners rather than trying to change them and make them like us. वो होगा नहीं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, एंड करना भी क्यों है, राइट? लेकिन एज आई सेड कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, लैंग्वेज डिसेबिलिटी, स्पीच प्रॉब्लम, इन सब के लिए बिहेवियरल थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं. देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू विद दैट, जहाँ पे यू कैन सेंड योर चाइल्ड in order for him to learn how to speak, how to process language, or at least create an सेफ स्पेस फॉर देम जहाँ पे वो इन चीज़ों को मैनेज करना सीख सके. हम हर कंडीशन को, हम हर हेल्थ रिलेटेड कंडीशन को आफ्टर ऑल मैनेज करते हैं, राइट? हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, अदर काइंड ऑफ डिजीज़, इन सारी चीज़ों में हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, हम अपनी डाइट को मॉडिफाई करते हैं, हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं वंस वी आर डायग्नोज विद इट. सिमिलरली इन ऑटिज्म ऑल्सो आपको अपनी पैटर्न्स को मॉडिफाई करना होता है, सीखना होता है कि किस तरह से आप मैनेज कर सके अपनी कंडीशन को, एंड यू लीड अ फंक्शनल लाइफ. सो ऑटिस्टिक पीपल कैन हैव अ फंक्शनल लाइफ as much as you have. They can develop a romantic relationship, they can marry someone, they can have children, they can go on and do a particular job. yes, उनके मैनरिज्म अलग होंगे, उनके तरीके अलग होंगे, एंड इन चीज़ों को उनको ध्यान रखना होगा. इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं ऑटिस्टिक अपनी लाइफ में सीखते हैं चेंज करना. एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट आई गेव वॉज दैट कि वो अपने एनवायरनमेंट को वैसे क्रिएट करते हैं जो उनके लिए बेस्ट हो, बेस्ट सूटेबल हो, बिना एक एजिटेशन एंड एंजाइटी क्रिएट किए विद इन देम. So they don't like changes. They want everything to be very, very predictable. So I have an autistic friend who lives in US and she's a photographer and वो बहुत ही highly renowned photographer है. So मुझे हमेशा बहुत ही fascinating लगता था and मैं बहुत curious होती थी जानने के लिए like how do you manage, because being a photographer means आपको बहुत different shoots पे जाना पड़ता है, आपको काफ़ी लोगों से interact करना पड़ेगा and आपको travel भी बहुत करना पड़ेगा, and she's highly autistic. How do you manage it? Now she's autistic, but she doesn't have intellectual disability. So thank God for that. She was able to, put her head into something that was really, really interesting for her and, be very good at it. And she tells me this very calmly that कि जब आप के आसपास के लोगों को पता है कि आप ऑटिस्टिक है या आप ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे लाई करते हैं, they also put their effort to adjust things according to you. तो किसी और को पहले पता हो ना, मॉडल्स को भी नहीं पहले पता होता. शी इज़ अ फोटोग्राफर इन अ मॉडलिंग एजेंसी, लेकिन उससे सबसे पहले एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ता पहले बता दिया जाता है कि हमें इस जगह ट्रैवल करना है. सो ये जो प्री इंफॉर्मेशन मिलती है दैट हेल्प्स हर टू प्रिपेयर कि ओके शी हैज़ टू ट्रैवल समवेयर, एंड उसका एक सूटकेस हमेशा रेडी रहता है विद असेंशियल्स जो उसे हर ट्रैवल पे चाहिए. शी डजंट चेंजेस दैट. प्लस जब आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाता है आपको कहाँ ट्रैवल करना है, तो आप उस जगह के बारे में रिसर्च कर सकते हैं. एंड इन हर रिसर्च शी फिगर आउट कि कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, कौन से ऐसे खाने पीने की जगह है जहाँ वो जा सकती है, जहाँ पे कम से कम शोर होगा, कम से कम लोग होंगे, दैट विल बी मोर फेवरेबल टू हर. ट्रैवलिंग कैसे होगी, आप कैब्स
का नेटवर्क कैसा है या मेट्रो का नेटवर्क कैसा है, किस तरह से कनेक्टेड है दो प्लेसेस. सो शी ऑलरेडी गोइंग टू डू हर रिसर्च इन एडवांस, ताकि वहाँ जाके कुछ भी उसके लिए अनप्रिडिक्टेबल या अननोइंग ना हो, बिकॉज दैट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एंजाइटी फॉर हर. सो दिस हेल्प्स हर टू prepare well in advance, and फिर वो वहाँ जाके she can figure out her way कि on her off days and how to conduct, and अपनी एक limited language and एक kind of whatever her mannerisms is, she carries on with it. सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बहुत जल्दी थेरेपी स्टार्ट कर दे फॉर द पर्सन हु हैज बीन डायग्नोस्ड विद ऑटिज्म. एंड एज आई सेड कि ऑटिज्म बहुत जल्दी ही अपैरेंट हो जाता है, बहुत शुरू से ही आप उसको डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेट्स हैं वो बहुत क्लियर होते हैं. दे आर नॉट मेकिंग एन आई कॉन्टैक्ट और दे आर लुकिंग एट यू ओनली एट वन स्पेसिफिक पॉइंट. द सोशल प्रोसेसिंग इज़ वेरी वेरी वीक. उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि आप खुश हैं नहीं है. वो आप अगर एक बच्चे के सामने आप फनी फेसेस बना रहे, दे आर नॉट लाफिंग. आप रो रहे, दे आर नॉट रिएक्टिंग, दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट. लैंग्वेज लर्निंग बहुत बहुत इम्पेयर्ड है, बहुत ज़्यादा डैमेज है. सो इम्पेयरमेंट्स है, डिसेबिलिटीज़ हैं, डिफरेंसेस हैं. एंड ये डायग्नोस होने के बाद में आप थेरेपीज़ में जा सकते हैं, बिहेवियरल थेरेपीज़, जो कि आपको empower करेगी how to live with autism. It's a lifelong condition. It's not going to go away, and we don't have any cure for it. We don't even understand कि उसका cause क्या है apart from the genetic reason till now. हमें एक specific brain region, brain area भी नहीं पता which is not functioning properly or something going wrong in the autism. A lot of progress has been made, and oxytocin and vasopressin न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली बात की जाती है कि मे बी दे कैन हेल्प विद ऑटिज्म. There is a lack of oxytocin, जो कि बहुत important chemical है for pair bonding, for empathizing with someone, for being able to read what other person is thinking and feeling. So maybe that is not functioning properly, and अगर आप उसको increase करें तो the results of the autistic traits can go away or can get better. These are again theories and hypotheses, nothing very prominent. So we're not going to talk about it right now. एंड ऑटिज्म को बहुत ज़्यादा मेल डिसऑर्डर कंसिडर किया जाता है. द रेशियो इज समवेयर अराउंड 1:4. दैट इज़ फॉर एवरी फीमेल ऑटिस्टिक पर्सन देयर एट लीस्ट 4 ऑटिस्टिक मेल. इसे भी बहुत ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि ऑटिज्म, बिकॉज कहते हैं फीमेल्स दे आर गुड एट मास्किंग देयर ऑटिस्टिक ट्रेट्स. उन्हें अपने ऑटिस्टिक ट्रेट्स को छुपाना, मास्क करना, कवर करना अच्छे से आता है, इसलिए उनका डायग्नोसिस इतना ईजिली हो नहीं पाता है. सो द रिजल्ट आर नॉट आउट there yet, so we don't know about that. But therapies, speech therapies, behavioral therapies, emotional learning therapies, and intellectual disability है, then it is highly difficult for the person to be. That means कि वो person almost lifelong अपने parents पे, अपने caregiver पे dependent रहेगा. But they can still have a life. They can still have a life which is about experiencing everything that some other person experience, although in their own ways, in their own world. They have a different world, they have different ways. And अगर हम और ज़्यादा open and और embracing बन सकें इन सारे differences and changes को, and we just make ourselves equipped and learn it enough कि हम उस condition को समझ सकें, उसके साथ empathize कर सकें, and उसे अपना सकें उसके ही तरीके से, then it might become a little more easier for them to live in this neurotypical world. Thank you so much for listening to PanLab podcast. ये एक बहुत ही brief introduction था to autism. We're going to talk about autism a lot more in the coming episodes. And coming episodes में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जो नए advancements, नई techniques, and also how to look at it in the more refining way.